हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? वी वर स्टडीइंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में हमने 4 मेथड्स देखे थे इनिशियली। One was your hydraulic washing, next one was your froth flotation process, third one was your magnetic separation and fourth was leaching। ठीक है, तो जिसमें कि हमने 2 मेथड्स आपके देख लिए थे, वन was hydraulic washing and froth flotation process कि रिस्पेक्टिव ओस के लिए कैसे डिफरेंट मेथड्स अप्लाई होते हैं टू कॉन्सेंट्रेट योर रिस्पेक्टिव ओर। ठीक है, तो अब हम आज की क्लास में देखने वाले हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। तो बच्चों, मैग्नेटिक सेपरेशन देखते हैं। तो मैग्नेटिक सेपरेशन देखने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने होंगे। दैट इज़ कि जब भी आप मैग्नेटिक सेपरेशन कर रहे हैं किसी भी ओर का, तो हम क्या कर रहे हैं? ओर में से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर रहे हैं, और हमें कैसा ओर चाहिए? कॉन्सेंट्रेटेड ओर चाहिए। तो हमें क्या करना है? उसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में आपने जो भी आपका ओर लिया है, जो भी इम्प्योर ओर है आपका, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है उस इम्प्योर ओर में, इम्प्योरिटी में, या फिर जो भी आपका ओर आने वाला है, प्योर ओर आने वाला है, उसमें क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और वो भी किस में? किसी एक में होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया है, यूज्ड व्हेन वन ऑफ द ओर, या तो ओर जो कि प्योरीफाई होने वाला है, और या फिर उसमें जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो उनमें से किसी एक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। देन ओनली वी कैन सेपरेट दिस इम्प्योरिटी एंड योर प्योर ओर। ठीक है, तो बच्चों होगा क्या? हम यहाँ पे पाउडर्ड ओर लेंगे जो कि इम्प्योर है, और इस इम्प्योर ओर में से आपको क्या करना है? इम्प्योरिटी सेपरेट करनी है, एंड आपको कॉन्सेंट्रेटेड ओर अलग मिल जाएगा या प्योर ओर अलग मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे पाउडर्ड फॉर्म में ओर लेना है। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर इंटैक्ट फॉर्म में आप ओर लेते हो तो वहाँ पे क्या होगा? सुपरफिशियली इम्प्योरिटीज़ रिमूव होगी, मतलब बाहर की तरफ से इम्प्योरिटीज़ रिमूव होंगी। बट हमें क्या करना है? हमें एक्सट्रैक्शन करना है मेटल का। तो उस प्रोसेस में हमें सबसे पहले ओर को पाउडर्ड फॉर्म में लेना होता है टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ टू द ग्रेटर एक्सटेंट। ठीक है, तो पाउडर्ड ओर हम यहाँ से डालेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो यहाँ पे ये जो 2 राउंड दिख रहे हैं, ये क्या है? मैग्नेटिक रोलर्स हैं। कैसे हैं? मैग्नेटिक रोलर हैं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं ये मैग्नेटिक रोलर है, और यहाँ पे ये क्या है? ये एक बेल्ट है। ये क्या है? एक बेल्ट है जो कि कंटिन्यूस मूव कर रही होती है। ठीक है, जैसे आपने कोई मशीन देखी होगी, 2 व्हील्स लगे होते हैं और एक बेल्ट उस पर कंटिन्यूसली मूव करती रहती है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये मैग्नेटिक रोलर है और ये बेल्ट कंटिन्यूसली क्या कर रही है? यहाँ पे मूव कर रही है। आपने क्या किया? पाउडर्ड ओर डाला, तो पाउडर्ड ओर इस तरीके से इस बेल्ट पे क्या होगा? कन्वे होगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? सपोज मेरे पास ओर है, किसका? मेरे पास Fe का ओर है। ठीक है, जो कि कैसा है? इम्प्योर है। मुझे इस ओर को कॉन्सेंट्रेट करना है, मुझे इसमें से इम्प्योरिटीज़ रिमूव करनी है। तो क्या करना होगा? तो अब मैंने जो Fe का ओर था, इसका क्या कर लिया? पाउडर्ड फॉर्म बना लिया है, इसको पाउडर्ड कर लिया है। अब इस पाउडर में क्या क्या प्रेजेंट है? Fe का ओर भी है, साथ ही इम्प्योरिटी भी है। 2 चीज़ें हैं ना। तो देखो होगा क्या बच्चों? जैसे ही इस कन्वेयर बेल्ट पे आप ये पाउडर्ड ओर डालोगे, तो ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ये मूव करना शुरू करेगा। अब मैंने बोल दिया Fe का जो ओर है वो कैसी प्रॉपर्टी रखता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है, जबकि इम्प्योरिटीज़ कैसी है? नॉन मैग्नेटिक। सबको पता है ना कि आयरन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट पे जो भी इम्प्योर ओर का जो पाउडर्ड फॉर्म है वो जा रहा है, तो उसमें इम्प्योरिटी भी है और आपका Fe ओर भी है। तो यहाँ से होगा क्या कि ये जो कन्वेयर बेल्ट है ये किससे अटैच्ड है? यहाँ पे मैग्नेटिक रोलर से। अब मैग्नेटिक रोलर से अटैच्ड है, तो यहाँ पे जो भी Fe ओर के पार्टिकल्स होंगे वो इस मैग्नेटिक रोलर से अट्रैक्टेड रहेंगे, जबकि जो भी इम्प्योरिटी है वो कैसी है? नॉन मैग्नेटिक। तो जैसे ही वो कन्वेयर बेल्ट से यहाँ पे मूव करेंगी, तो उनके पास तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो फटाफट से यहाँ गिरना शुरू हो जाएगी। ये क्या है? इम्प्योरिटी यहाँ पे गिरना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो Fe ओर है आपका,
इट शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो वो इस मैग्नेटिक रोलर से अटैच्ड रहेगा। देखो ये इससे अटैच्ड रहेगा और जैसे ही यहाँ से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म होगी इस पॉइंट पे, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक रोलर खत्म हो रहा है, सिर्फ बेल्ट आ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसे ही खत्म हुई तो यहाँ पर आपके Fe ओर आने लगेगा। क्या आने लगेगा? Fe का ओर आने लगेगा। दिस वे वी कैन कॉन्सेंट्रेट योर ओर बाय योर मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है कि आपने क्या किया, इम्प्योरिटीज़ को अलग रिमूव कर लिया है, आपके रिस्पेक्टिव आयरन ओर को आपने अलग इकट्ठा कर लिया है या अकमुलेट कर लिया है, तो जिससे आप फर्दर इसकी क्या कर सकते हो, उसका आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन कर सकते हो। तो ये था आपका मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। बस ध्यान इतना रखना है कि मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में इम्प्योरिटीज शुड बी योर नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल एंड योर ओर शुड बी मैग्नेटिक, और वी कैन से योर रिस्पेक्टिव ओर शुड शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्लियर है ये चीज़? अब देखो ये तो हो गया आपका थर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मेथड। अब हम फोर्थ मेथड देखते हैं, दैट इज लीचिंग। और लीचिंग कैसा मेथड है? केमिकल तरीका है, केमिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है। हम बोल सकते हैं केमिकली हम कैसे ओर को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो लीचिंग इज वन ऑफ द मेथड बाय विच वी कैन केमिकली कॉन्सेंट्रेट योर रिस्पेक्टिव ओर। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपने जो भी ओर लिया है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इम्प्योर ओर ले रहे हो, आपने तो अर्थ क्रस्ट से आपको मिनरल मिला है, ठीक है, उस मिनरल में अच्छी खासी क्वांटिटी थी आपके रिस्पेक्टिव मेटल की, तो आपने बोला इकोनॉमिकली ये अफोर्डेबल है, इसमें से अच्छा एक्सट्रैक्शन हो सकता है मेटल का, तो आपने उसको ओर मान लिया। अब वो जो आपको ओर मिला है वो कैसा है बच्चों? इम्प्योर ओर है। आपको उस ओर में से इम्प्योरिटी हटानी है और उस ओर को कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है लीचिंग प्रोसेस में, कि जो भी आप मेटल का ओर ले रहे हो तो वहाँ पे मेटल ओर कैसा होता है? सॉल्युबल होता है, जबकि इम्प्योरिटी सॉल्युबल नहीं होती हैं इस मेथड में। जब ये मेथड आप अप्लाई करते हो, यहाँ केमिकली आप जब ओर को ट्रीट करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो भी रिस्पेक्टिव मेटल ओर है वो क्या होगा? वो सॉल्युबल होगा, उस रिस्पेक्टिव सॉल्वेंट में आपका रिस्पेक्टिव ओर क्या होगा? सॉल्युबल होगा, बट इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल होंगी, मतलब वो सॉल्युबल नहीं होंगी। तो यहाँ पर देखो जो लीचिंग प्रोसेस है वो किन सारे ओर्स के कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ होता है, आपके एल्यूमिनियम के, आपके गोल्ड के, आपके सिल्वर के, इन सब के कॉन्सेंट्रेशन में हम लीचिंग मेथड अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, क्योंकि जो भी आपका सीयूईटी का सिलेबस है इट इज़ बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी, मतलब पूरा सीक्वेंशियल चैप्टर वाइज देखें या फिर हम टॉपिक्स देखें, सब कुछ पूरा एनसीईआरटी उन्होंने एज इट इज़ उठाकर रख दिया है। तो एग्जाम्पल आपको गिवन है कि अगर आपको एक एल्यूमिनियम का ओर दिया जाता है एंड एल्यूमिनियम ओर इज बॉक्साइट, ठीक है, मैंने आपको इससे पहले जो वीडियोस हैं उसमें आपको ओर्स भी बताए थे, तो उसमें मैंने एल्यूमिनियम का, जिंक का, आयरन का, सबके ओर्स बताए हैं, तो सबको पता ही होगा। तो अगर आपको बॉक्साइट ओर मिलता है जो कि कैसा है बच्चों? इम्प्योर है। बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला लिखा हुआ है Al2O3.2H2O। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? इस ओर को कॉन्सेंट्रेट करना है, इसमें से इम्प्योरिटी को रिमूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस बॉक्साइट ओर को किससे ट्रीट कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से। किससे? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से, मतलब एल्कली मीडियम से ट्रीट कर रहे हैं। और यहाँ पे प्रेजेंस किसका रखा है हमने? वाटर। साथ ही हमें टेम्परेचर जो मेंटेन करना है इट इज़ अराउंड 200 to 250 केल्विन एंड प्रेशर शुड ऑल्सो बी मेंटेन्ड अराउंड 35 to 36 बार। ठीक है, तो होगा क्या बच्चों, जैसे ही आप इस बॉक्साइट ओर को, जो कि इम्प्योर है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इम्प्योर है, जैसे ही आप इसे NaOH से ट्रीट करते हो तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा होता है? सॉल्युबल होता है। कैसा होता है? सॉल्युबल होता है, मतलब वो डिज़ोल्व हो जाता है। क्या हो जाता है? डिज़ोल्व हो जाता है आपके एल्कली मीडियम में। बॉक्साइट गेट्स डिज़ोल्व्ड इन योर NaOH सोल्यूशन, और हमें वहाँ पर सोडियम, यहाँ पे क्या मिला है? सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है, और हम बोल सकते हैं कि ये कैसा होता है? सॉल्युबल होता है।
और जो भी आपको सोल्यूशन है, जैसे ये आपका इम्प्योर ओर था, ये आपका सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो वाटर सॉल्युबल होता है। तो नीचे जो भी आपको पार्टिकल्स दिखते हैं, ठीक है, आपको सोल्यूशन में जो भी पार्टिकल्स दिख रहे हैं नीचे की तरफ, वो सब के सब क्या है, इम्प्योरिटीज़ है, या फिर हम बोल सकते हैं दोज आर योर गैंग पार्टिकल्स। इम्प्योरिटीज़ को मेटलर्जी में गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या है, जो भी आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो भी फॉर्म हुआ है, अगर इसमें हम क्या करें, CO2 पास करें, क्या पास करेंगे, CO2 पास करेंगे, तो यहाँ पे एक PPT बन जाता है। क्या बन जाता है, एक PPT बन जाता है। और PPT बनने के साथ साथ हमें यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी मिलता है। लेकिन हमें तो सिर्फ एल्यूमिनियम हमारा डिजायर्ड मेटल है, ठीक है, क्योंकि रिस्पेक्टिव ओर किसका है, एल्यूमिनियम का ही है, बॉक्साइट ओर। तो यहाँ से फर्दर हम इस PPT को किससे ट्रीट करते हैं, हीटिंग करते हैं इस PPT की। और हीटिंग करने पे आपको पता है कि जब भी आप हीट करते हो वाटर कंटेंट बाहर निकलता है, तो आपको यहाँ से प्योर फॉर्म ऑफ ओर मिलता है, किसका, एल्यूमिनियम का, या फिर हमें प्योर फॉर्म ऑफ बॉक्साइट ओर मिल जाता है, और यहाँ से वाटर कंटेंट बाहर निकलता है, ठीक है। तो आपको समझ आया लीचिंग कैसा मेथड है। लीचिंग एक केमिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर टाइप का मेथड है, जहाँ पर हम ओर का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं केमिकल ट्रीटमेंट से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था बॉक्साइट ओर का, जहाँ पर बॉक्साइट ओर को हमने सॉल्वेंट से ट्रीट किया। सॉल्वेंट से ट्रीट करने के बाद हमने देखा कि वो डिज़ोल्व हो गया है, और डिज़ोल्व हो गया है तो जो बचा हुआ हमारे पास इम्प्योरिटी है, जो हमारे पार्टिकल्स डिज़ोल्व नहीं हुए हैं, वो सब क्या हैं, इम्प्योरिटी हैं, ठीक है। तो हमने ये सारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के मेथड्स कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम रिडक्शन ऑफ ओर देखेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं आइसोलेशन का मेथड देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक